नमस्कार, एटीएस न्यूज़ से द अभिषेक तिवारी शो में आप चिराग पासवान जी आज हमारे साथ मुखातिब है। इस वक्त जो देश में हालात, मतलब बिहार में स्पेशली, डेमोक्रेसी का सर क्या मतलब है? मतलब किसी और के नाम पे वोट लेना है, किसी और के साथ जाना है, फिर सगाई, फिर निकाह, फिर तलाक, ये जो चल रहा है बिहार के वोटर्स की आज के समय आप क्या स्थिति समझते हैं बिहार की? भाई वोटर्स की स्थिति रही क्या है? जनादेश का अपमान तो बार बार किया जा रहा है और जो मुख्यमंत्री जनादेश का अपमान करे, जनता को भी उनको सबक सिखाना आता है भैया। जनादेश का अपमान इन्होंने 2015 में भी किया था, 2020 के चुनाव परिणामों में इनको पता चल गया। अब पुनः इन्होंने जनादेश का अपमान कर रहे हैं तो 2024-25 जब भी बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे उसमें बिहार की जनता इनको बता देगी। अगली बार संभवतः इनका खाता तक खुलना मुख्यमंत्री जी का मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल चिंता का विषय ये नहीं है कि मुख्यमंत्री की पार्टी का क्या होता है, चिंता का विषय ये है कि आज जब बिहार की जनता को आपकी ज़रूरत है कहाँ सरकार? मुख्यमंत्री तो पिछले 1.5 साल से उलझे हुए हैं अपने पद को बचाने के लिए। मुख्यमंत्री ने एक लंबा समय बिता दिया मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाने में, गठबंधन बनाने में, गठबंधन बिगाड़ने में, सिर्फ अपने स्वार्थ को साधने में मुख्यमंत्री जी ने समय बिताया। आज की तारीख में जब बिहार के लोग सुखाड़ से, हमारे शिक्षक, छात्र, अभ्यर्थी अपनी भर्तियों को लेकर परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं अपने कोर्सेज के कंप्लीट नहीं होने पर, ऐसे में सरकार है कहाँ? लोग जाएं किसके पास? मुख्यमंत्री तो भैया खेल खेल रहे हैं। आज इनके साथ मन किया सरकार चलाने का इनके साथ, कल उनके साथ मन कर रहा है तो आज इस्तीफा दे के कल उनके साथ। तो जिस तरीके से लोकतंत्र का मजाक, लोकतंत्र की धज्जियाँ, लोकतंत्र को बचाने के नाम पर जिस तरीके से लोकतंत्र से खिलवा, ये लोकतंत्र की परिभाषा तो नहीं है भैया कि एक चुने हुए सरकार को, एक जनादेश को आप अपमानित कर कर आप एक ऐसे गठबंधन में चले जाएं जिसको जनता ने नहीं चुना। उनको चुनना होता तो उनके लिए समर्थन होता, पर उनके साथ सरकार बनाना जनादेश का अपमान है। चिराग साहब, एक दर्द तो ये भी है ना, लेकिन कि आप 130 सीटों पे लड़के जो लगभग 6.5% वोट लिए, और चिराग मॉडल का जो दर्द आजकल दिख रहा है मीडिया में, वो दर्द कहीं ना कहीं ज़्यादा इनकी परेशानी का कारण बना हुआ है। बिल्कुल भैया, और मुझे खुशी है, मेरे लिए गर्व की बात है कि कम से कम चिराग मॉडल का इतना असर तो है कि लगभग 2 दशक के आसपास रहे मुख्यमंत्री की पार्टी को चिराग मॉडल ने तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। क्यों बनाया भैया? इनको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। जब जब ये बोलते हैं कि चिराग मॉडल ने हमें नुकसान पहुंचाया, अभी उनके एक बड़े नेता, उनके राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी जी का मैं एक बयान अभी सुन रहा था, 45 से 50 सीटों पर चिराग पासवान ने हमें नुकसान पहुंचाया। कैसे पहुंचा ये नुकसान? चिराग पासवान की ताकत यहाँ तक कैसे पहुंची कि जो अभी कुछ साल पहले राजनीति में आया है, वो राजनीति के एक दिग्गज जो कि दशकों से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पार्टी को उसने इतना बड़ा नुकसान कैसे पहुंचा दिया? ये आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। उनको ये आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि चिराग को जनता ने ये साथ क्यों दिया, क्योंकि चिराग मॉडल प्रतिनिधित्व कर रहा था जन भावनाओं का। चिराग मॉडल प्रतीक था जन भावनाओं का, और चिराग मॉडल प्रतीक है बिहार में विकास का, और इसीलिए बिहार की जनता ने मेरा साथ दिया। अब उस साथ देने से आपको नुकसान हुआ हो, ये बात स्वाभाविक है। चिराग मॉडल नीतीश मॉडल पर भारी पड़ा, ये आज स्पष्ट हुआ है। आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कैंपेन को लेकर के चले और उस बारे में बात करते हैं, और युवा बहुत आपसे प्रभावित भी होते हैं। हमारा एक सर्वे है जो पिछले 2 सालों का है, बिहार में पीएफआई से लेकर के बम ब्लास्ट जो हो रहे हैं, और इसके अलावा स्टूडेंट बेरोजगार हैं, यानी न रोजगार है, पलायन है, और भय का जो माहौल है, उस पे आपका क्या टेक है? मुख्यमंत्री कहते हैं जीरो टॉलरेंस करप्शन को लेकर, जीरो टॉलरेंस क्राइम को लेकर, और जीरो टॉलरेंस इनका एक और किसी चीज़ को लेकर है, कम्युनलिज्म को लेकर। इन 3 चीज़ों पर ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। आज बिहार से ज़्यादा भ्रष्ट राज्य कोई नहीं है। बिहार के किसी गांव में चले जाइए, एक आम बिहारी से पूछे, पूछवाने को मैं यहाँ पे ही पूछवा सकता हूँ, पर आप बोलेंगे सब लोजपाई हैं तो वो साथ देंगे, पर उस सर्वे में आप किसी भी आम बिहारी के सामने माइक लगाइए, पूछिए क्या बिना घूस दिए तुम्हारा कोई काम होता है? बोलेगा नहीं। आज बिहार से ज़्यादा भ्रष्ट राज्य कोई नहीं, जिसका उदाहरण ये 7 निश्चय का मॉडल भी है।
सात निश्चय बिहार के इतिहास में जब भी जांच होगी सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना के तौर पर उभर कर आएगा। तो जो मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं उनके सामने ये भ्रष्टाचार उनको नहीं दिखता। और सबसे बड़ा रीसेंट उदाहरण, उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्ट थे भैया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं वो कह रहे हैं, उनके नेता कह रहे हैं। 7-8 साल तक मुख्यमंत्री की नाक के नीचे उनकी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार करते रहे, जमीन एकत्रित करते रहे और मुख्यमंत्री को पता नहीं चला। और ये उनका जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के लिए। अपनी ही नीति पर नहीं टिकते हैं भैया। क्राइम को लेकर बोलते हैं जीरो टॉलरेंस है। एक दिन मुझे बता दीजिए जब बिहार में हत्या नहीं होती हो, एक दिन मुझे बता दीजिए। बिहार में हर रोज किसी ना किसी जिले में हत्या, अपराध, क्राइम, शराबबंदी का उल्लंघन, ये क्राइम नहीं है क्या? जहरीली शराब का निर्माण आपके रहते आपके राज्य में हो कैसे रहा है? किसी भी जिले में, सारण अभी गया था, जाइए वहाँ पे, आम बिहारी स्थानीय वहाँ के बताएंगे भैया यहाँ पे शराब निर्माण होता है, फलाना घर के पीछे शराब का निर्माण होता है, फलाना यहाँ पे सुनसान जगह है वहाँ पे शराब का निर्माण होता है। एक आम बिहारी को पता है, मुख्यमंत्री को नहीं पता, कैसे संभव है? शासन प्रशासन सब मिली हुई है क्राइम का संरक्षण करने के लिए। और जहाँ तक रही बात जीरो टॉलरेंस कम्युनलिज्म को लेकर, सांप्रदायिकता को लेकर, भैया मुख्यमंत्री जी से ज़्यादा तुष्टीकरण, इन्होंने तो तुष्टीकरण की सीमाएं पार कर दी। तुष्टीकरण सिर्फ धर्म के आधार पर ही नहीं, जातियों के आधार पर, लव कुश तुष्टीकरण, दलित महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम तो छोड़िए भैया, महिला पुरुष तक पे ही आ गए। महिलाएं हमारा वोट बैंक, इनमें भी बंटवारा करो। तो जो मुख्यमंत्री बांटने की राजनीति करता हो, ये तमाम कारण भैया मैं इसलिए गिना रहा हूँ कि मुख्यमंत्री समझ जाएं, अगर वो आपका चैनल या आपकी रिपोर्ट देखें तो समझ जाएं कि क्या कारण है कि वो पहले नंबर से तीसरे नंबर की पार्टी बने और आने वाले समय में उनकी पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये तमाम कारण जिम्मेदार हैं उसके। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे चिराग पासवान जी। बाकी कुछ और कार्यकर्ताओं से भी हम लेटर ऑन बात करके आपको बताएंगे कि जो डेवलपमेंट हो रहा है इस वक्त लोजपा चिराग पासवान में वो कितना ज़बरदस्त है।